तो देखो याद कैसे करने वाले हैं। पहला है हमारा वायुसेना अध्यक्ष, ये है वायुसेना अध्यक्ष हमारे बी आर चौधरी। अब हमें तो पता है कि वायुसेना अध्यक्ष हमारे बी आर चौधरी, हम पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद फिर भूल भी जाएंगे। तो भूल है ना, ऐसा क्या करें हम। तो देखो रिलेशन बना लेते हैं। यहाँ पर लिखा वायु, वायु समझते हो, हवा। वायु मतलब होता है हवा, जो हवा चलती है, आंधी तूफान वाली हवा, हवा। यहाँ लिखा है बी आर, बी आर मतलब कुछ कुछ देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बिहार। रिलेशन बनाना सिखा रहा हूँ, रिलेशन कैसे बनाते हैं आप भी बना सकते हो घर पर पढ़ते वक्त, जैसे चीज़ें आपको याद रहें। तो देखो हवा, वायु का मतलब हवा हो गया। बी आर कुछ ऐसा लग रहा है, बी आर यानी बिहार, बी आर यानी बिहार, बिहार मतलब बी आर चौधरी, हवा मतलब वायु, मैंने वायुसेना अध्यक्ष या फिर वायु ही बोल दूँ मैं। तो देखो जब बहुत तेज़ वायु चलती है, जब बहुत तेज़ वायु चलती है तो लोग कुछ इस तरह बोलते हैं कि घर के अंदर चला जा, आंधी आती है तूफान आते हैं, लोग कहते हैं घर के अंदर चला जा वरना बिहार जाग गिरेगा। तो वायु से हो गया वायुसेना अध्यक्ष और बिहार से हो गया बी आर चौधरी। जब वायु बहुत तेज चलती है मतलब जब हवा या आंधी तूफान चलता है तो लोग कहते हैं घर के अंदर चला जा वरना बिहार जाग गिरेगा, इतनी तेज़ आंधी है। कहाँ जाग गिरेगा, बिहार जाग गिरेगा, इतनी तेज़ आंधी है। ठीक है, तो वायु से हो गया वायुसेना अध्यक्ष, बिहार से हो गया बी आर चौधरी। अगला है हमारा नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष है हमारे हरि कुमार। याद कैसे करेंगे, तो देखो 9 शब्द जो लिख रहा है यहाँ पर, ये 9 शब्द, तो 9 से कुछ याद आ रहा है आपको। ये यहाँ पर शब्द ले लिया मैं 9, इसमें 9 लिखा है, यहाँ पर लिखा हरि, हरि का मतलब होता है भगवान। तो देखो ये जो 9 दिन होते हैं ये किसके लिए हम 9 दिन व्रत रखते हैं, किसके लिए व्रत रखते हैं, हरि मतलब भगवान के लिए हम 9 दिन व्रत रखते हैं। 9 से हो गए नौसेना अध्यक्ष, हरि से हो गए हरि कुमार। रिलेशन क्या बन रहा है हमारा, रिश्ता बन रहा है इन दोनों शब्दों में कि 9 दिन हम हरि के लिए व्रत रखते हैं। जैसे 9 दुर्गे चलते हैं तो हम 9 दिन व्रत रहते हैं किसके, हरि मतलब भगवान के लिए, हरि का मतलब होता है भगवान। तो 9 से नौसेना अध्यक्ष, हरि से हो गया हरि कुमार। कैसे याद किया हमने, 9 से नौसेना अध्यक्ष, हरि से हरि कुमार, रिश्ता बन गया कि 9 दिन हम हरि के लिए व्रत रहते हैं। यहाँ पर लिखा थल, थल का मतलब क्या होता है, ज़मीन, थल का मतलब होता है ज़मीन, थल को मतलब बोलते हैं ज़मीन, ज़मीन या धरती। यहाँ शब्द लिखा है मनोज, मनोज में एक छोटा शब्द दिख रहा है, ये वाला हमें मन, मन। अब रिश्ता क्या बन रहा है इन दोनों में, मन से तो मतलब मनोज हो गया, थल से हो गया थल सेना अध्यक्ष। रिश्ता क्या बन रहा है दोनों में, देखो याद करने के लिए इसका क्या है, आपको 1-2 बार रिवीजन और कर लेना है। तो अगर आपने 3-4 बार रिवीजन कर लिया ना तो आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप ऐसे रटोगे तो आपको 50 बार ही रट लोगे आप, तो भी भूल जाओगे। और इसमें आपको केवल 3-4 बार पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, याद हो जाएंगी चीज़ें आपको। देखो थल यानी ज़मीन, थल से मतलब थल सेना अध्यक्ष, मन से मतलब मनोज। तो हमारे थल सेना अध्यक्ष मनोज कुमार हैं। तो याद कैसे करने वाले हैं, ये जो ज़मीन या थल है, तो अब मन मतलब हमारा ज़मीन पर मन लगता है। आप कहोगे मन तो हमारा बहुत जगह लगता है, तो मैं आपसे कहूँ अगर आपको आपसे कहा जाए पानी में आपको रहना है तो आप पानी में रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। आपसे कहूँ आपको पेड़ पर रहना है, पेड़ पर रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। तो ज़मीन पर क्या हमारा मन लगता है, तो ज़मीन से मतलब थल से हो गया थल सेना अध्यक्ष, मन से हो गया मनोज, यानी थल पर यानी ज़मीन पर हमारा मन लगता है, इसलिए हम ज़मीन पर ही रहते हैं, हम पानी में नहीं रहते, पेड़ों पर नहीं रहते। ठीक है, अगला है हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये है हमारे अनिल चौहान। याद कैसे करने वाले हैं, डिफेंस समझते हो, ये जो शब्द है इसमें डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा, अपनी रक्षा, डिफेंस का मतलब होता है अपनी रक्षा। ठीक है, अपनी रक्षा, डिफेंस का मतलब होता है अपनी रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना बोलते हैं डिफेंस। डिफेंस इंग्लिश में होता है डिफेंस, हिंदी में होता है अपनी रक्षा। अनिल में एक शब्द दिख रहा है हमें अनल, अनल समझते हो, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो अनल आपको पता होगा, अनल का मतलब होता है आग, अनल आग का पर्यायवाची है, अनल, पावक, दहन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, आग के पर्यायवाची हैं। तो देखो अपनी रक्षा करने हैं, अपनी रक्षा, डिफेंस मतलब अपनी रक्षा, और अपनी रक्षा किससे करते हैं हम, आग से। जहाँ कहीं भी आग लग जाए तो वहाँ से हम तुरंत भाग जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें अपनी रक्षा करनी होती है। देखो अपनी रक्षा नहीं डिफेंस, डिफेंस से हो गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और अनिल से हो गया अनिल चौहान। ये तो तरीके आपको याद करवाने के। ठीक है, एक बार रिवीजन करवाता हूँ। वायु से हो गया वायुसेना अध्यक्ष, जब वायु तेज चलती है तो लोग कहते हैं बिहार जाग गिरेगा, यानी बिहार से बी आर चौधरी। 9 से 9 मतलब नौसेना अध्यक्ष, और हरि से हरि कुमार। 9 से और हरि में रिश्ता क्या बन रहा है कि 9 दिन हम हरि के लिए व्रत रखते हैं। थल मतलब ज़मीन, ज़मीन पर हमारा मन लगता है, तो थल से हो गया थल सेना अध्यक्ष, मन से हो गया मनोज। डिफेंस है अपनी रक्षा, अपनी रक्षा किससे करते हैं हम, अनल से, अनल मतलब आग से, आग से हम अपनी रक्षा करते हैं। तो अनल अपनी रक्षा मतलब डिफेंस, डिफेंस हो गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अनल से हो गया अनिल चौहान। ये थे तरीके याद करने के, और अगले 4 में फिर आपको याद करवाने वाला हूँ। ये अगले 4 मैंने फिर लिख दिए, अब इन्हें कैसे याद करने वाले हैं। देखो कैबिनेट सचिव हमारे राजीव गाबा, राजीव गाबा। याद कैसे करने वाले हैं, देखो कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, मुझसे अच्छा दिख सकता है, तो आप
उसको भी आजमा सकते हो, ठीक है, उससे भी पढ़ लो। लेकिन याद करने के लिए रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को हर चीज़ रटनी नहीं होती, कुछ चीज़ें समझ के भी पढ़नी होती हैं। तो देखो कैसे पढ़ने वाले हैं। कैबिनेट सचिव हमारे राजीव गाबा, याद कैसे करेंगे। कैबिनेट में लिखा है शब्द कैबिन। कैबिन समझते हो, कॉलेज अगर आप गए हो तो कैबिन आपको समझते हो, कॉलेज में कैबिन क्या होता है। तो कैबिन में क्या होता है कि चीज़ें रखी होती हैं, कुछ लोग कैबिन में जाकर खाना भी खाते हैं। तो कैबिन, और यहाँ सब लिखा राजीव गाबा, गाबा में सब दिख रहा है वो गोभी, मैं गाबा को गोभी लिख दूँ, कोई दिक्कत, मतलब लगभग ऐसा ही शब्द है। गोभी में गाबा गोभी क्यों लिखा, ताकि रिलेशन बन जाए। कैबिनेट से मैंने कैबिन ले लिया, राजीव गाबा से मैंने गोभी ले लिया। तो देखो रिलेशन, रिश्ता क्या बन रहा है इन दोनों शब्दों में, रिश्ता ये बन रहा है कि हम कैबिन में बैठ के क्या खाते हैं, गोभी की सब्ज़ी खाते हैं, हम खाना खाते हैं। अगर हम कॉलेज में जाते तो लंच होता है, तो हम कैबिन में बैठ के गोभी की सब्ज़ी खाते हैं। तो कैबिन से हो गया कैबिनेट और गोभी से हो गया राजीव गाबा, ठीक है। अगर किसी को गोभी पसंद नहीं है तो ठीक है, कुछ और खा लो, लेकिन यहाँ पर गोभी खानी पड़ेगी, राजी राजी गैर राजी। तो कैबिन में बैठ के हम गोभी खाते हैं, ठीक है। तो कैबिन से हो गया कैबिनेट और गोभी से हो गया गाबा, नहीं राजीव गाबा। अब देखो अगला है सलाहकार प्रधानमंत्री। इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री का सलाहकार, ठीक है। हर इंसान को कोई ना कोई सलाहकार होता है, कभी दुख में सुख में हर इंसान कोई ना किसी न किसी से सलाह लेता है। तो यहाँ पर है प्रधानमंत्री का सलाहकार, ये है तरुण। तो देखो सलाहकार से मैंने शब्द ले लिया सलाहकारी, मतलब सलाह ले लिया मैंने, सलाह किसको, प्रधानमंत्री को सलाह। तरुण से मैंने शब्द ले लिया तर या तरोताजा, तरुण से ले लिया मैंने तर तरुण से शब्द ले लिया मैंने तरोताजा, तर से तरुण यानी तरोताजा ले लिया, और सलाह से सलाह। तो देखो प्रधानमंत्री दिन भर काम करते हैं, कभी है ना मीटिंग करनी होती है, कभी किसी से बात करनी होती है। तो जब प्रधानमंत्री सुबह को उठते हैं तो सबसे पहले जाते हैं सलाहकार के पास, सलाहकार उन्हें सलाह देता है, और सलाह वो इतनी अच्छी देता है कि प्रधानमंत्री तरोताज़ा हो जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं कि वाह क्या सलाह दिया तुमने। ठीक है, ये तरीका है याद करने का। सलाहकार, प्रधानमंत्री, सलाहकार से मैंने सलाह शब्द ले लिया, और तरुण से मैंने तर यानी तरोताज़ा ले लिया, मैंने ये वाला तर से तरोताज़ा ले लिया, ठीक है। तो हमने रिश्ता क्या बना हमारा कि जब प्रधानमंत्री सुबह को उठते हैं तो उनको सलाहकार सलाह देता है, और सलाह पाते ही प्रधानमंत्री तरोताज़ा हो जाते हैं। तो तर से हो गया तरुण, तरोताज़ा मतलब तर से हो गया तरुण, और सलाह से हो गया सलाहकार प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री सलाह पाके तरोताज़ा होते हैं, बोलते हैं वाह क्या सलाह दी है तुमने, आज का पूरा दिन हम बढ़िया से काम करेंगे। अगला है हमारा प्रधान सचिव प्रधानमंत्री। तो देखो, और ये है पीके मिश्रा। तो देखो याद कैसे करने वाले हैं। प्रधान सचिव का मतलब होता है सेक्रेटरी, सचिव होते हैं, सेक्रेटरी को हिंदी में सचिव बोलते हैं। तो सेक्रेटरी जो प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी बन जाएगा, यानी जो सचिव बन जाएगा प्रधानमंत्री का, सचिव जो बन जाएगा, और यहाँ शब्द है पीके। तो देखो, तो जो प्रधानमंत्री का सचिव बन गया, एक बार जो सेक्रेटरी बन गया प्रधानमंत्री का, तो उसके पास पैसे कमी तो रहेगी नहीं, वो पूरे दिन तो प्रधानमंत्री के साथ रहेगा, और शाम को जाके पी के सो जाएगा, यानी पिएगा, पी के सो जाएगा। सचिव क्या करेगा, प्रधानमंत्री का सचिव सेक्रेटरी बन गया, सचिव मतलब सेक्रेटरी बन गया, और सेक्रेटरी के पास किसी चीज़ की कमी तो होगी नहीं, पैसा बहुत होगा। तो शाम को जब थारा थक जाएगा वो घर जाएगा, तो घर जाने के बाद खाना खा के पी के सो जाएगा, यानी सचिव पी के सो जाएगा, सचिव पी के सो जाएगा। सचिव से हो गया सचिव प्रधानमंत्री, पी के से हो गया पी के मिश्रा, ठीक है। यह 3 मतलब 7 याद हो गया आपको, रिवीजन कर लेना, पढ़ते रहोगे भूलोगे, नोट कर लेना, नोट कर लोगे बहुत अच्छी बात है। और आपने अगर 4 बार पढ़ लिया, गारंटी कह रहा हूँ केवल 4 बार, अगर आप रटोगे तो आप 50 बार रट लेना, भूल जाओगे। और यहाँ पर केवल आपको 4 बार पढ़ लेना, 4 बार कभी पढ़ लेना, एक दिन में 4 बार पढ़ लेना, या 4 दिन में 4 बार पढ़ लेना, भूलने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। यही मेरा तरीका था पढ़ने का, और आज के सामने हुआ है। यहाँ विदेश सचिव था ये शब्द, विदेश सचिव। तो विदेश सचिव ये हैं विनय मोहन, याद कैसे करने वाले हैं। अब यहाँ पर शब्द है विदेश, यहाँ शब्द लिखा है विदेश, और यहाँ लिखा है विनय, विनय। विदेश तो अब आप समझते हो विदेश क्या होता है, जैसे कि बाकी अपने देश को छोड़कर जो भी है सब विदेशी है, ठीक है। और विनय मतलब होता है विनती पूर्वक, प्यार से बोलना। अगर हम विदेश में जाएंगे तो विदेश में जाने के बाद हम कैसे बोलेंगे, विनय पूर्वक। विनय मतलब विनती, प्यार से बोलेंगे। अगर किसी को भी कुछ मांगेंगे ना तो ये नहीं कहेंगे ला कर दे, नहीं, प्लीज़ हमें ला कर दोगे, कृपया हमें ला कर दोगे, विनय मतलब विनती, बहुत प्यार से बोले। विनय मतलब होता है प्यार से बोलना, विनय मतलब विनती से, नम्रता में बोलना। अगर हम विदेश में जाएंगे तो हम कैसे बोलेंगे, विनय पूर्वक बोलेंगे। विदेश से हो गया विदेश सचिव, विनय से हो गया विनय मोहन। आपको और चीज़ें रिवाइज कर लेनी है। अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। फिगर के साथ समझा दूंगा, मैं अपने लैपटॉप से चित्र के साथ समझा दूंगा, ठीक है। अगले 4 में फिर नोट कर देता हूँ। अगले 4 मैंने फिर नोट कर दिए, अब इनको याद करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर है हमारे गृह सचिव। गृह सचिव हमारे अजय कुमार भल्ला। याद कैसे करेंगे आप खुद सोच कर देखो, अब मैं बताता हूँ कैसे याद करेंगे। वीडियो को पॉज कर लिया करो और खुद सोच कर देखा करो, समझ में ना आया करे वीडियो देखा करो। देखो गृह सचिव, गृह का मतलब क्या होता है? घर। गृह का मतलब होता है घर। यहाँ से मैंने शब्द ले लिया घर, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से मैंने शब्द ले लिया घर, यहाँ से मैंने शब्द ले लिया भल्ला। भल्लाल देव कटप्पा को किसने मारा? बाहुबली को किसने मारा? कटप्पा को नहीं मारा। घर, गृह से मैं शब्द ले लिया घर, भल्ला से शब्द ले लिया भल्ला। तो देखो घर जो रहता है, जो व्यक्ति घर पर रहता है वो क्या करता है? भल्ला। भल्ला मतलब किसको बोलते हैं? भल्ला बोलते हैं जो खाता रहता हो, ठीक है। भल्ला बोलते हैं जो खाता रहता हो, ऐसे व्यक्ति जो खाने में बहुत मतलब कुछ भी लिया हुआ उसे खाना ही खाना है, पेट भरा हुआ फिर भी खाएगा, खाएगा और निकाल के आएगा, मतलब खाता रहेगा, उसे बोलते हैं भल्ला। घर से हो गया गृह सचिव, भल्ला से हो गया अजय कुमार भल्ला, ठीक है। क्या हुआ? घर से हो गया गृह सचिव, घर का मतलब होता है गृह, गृह से हो गया गृह सचिव, भल्ला से हो गया अजय कुमार भल्ला। मतलब जो व्यक्ति घर पर रहता है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता ही रहता है, मतलब खाता ही रहता है। तो घर पर से हो गया गृह सचिव और भल्ला से हो गया अजय कुमार भल्ला। ये तो हमारा याद करने का तरीका। अगला है हमारा वित्त सचिव, ये है टीबी सोमनाथन। वित्त का मतलब समझते हो? वित्त मंत्री कौन होता है? वित्त मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं जो देश भर में जो पैसा कलेक्ट होता है उसका जो रखरखाव होता है वो होता है वित्त के पास। वित्त मतलब पैसे से, वित्त का मतलब होता है पैसा, धन दौलत। वित्त का मतलब होता है धन दौलत। और टीबी सोमनाथन, टीबी में शब्द है टीबी, मैंने टीबी शब्द ले लिया टीबी, ये टीबी ले लिया। और वित्त का मतलब होता है पैसा, धन दौलत। ये जो वित्त है इसका मतलब होता है धन दौलत, यानी मैंने यहाँ वित्त ही ले लिया। तो वित्त से क्या हुआ? वित्त सचिव, टीबी से हो गया टीबी सोमनाथन। इन दोनों में रिश्ता क्या बन गया? तो देखो जिसके पास धन दौलत हो वो व्यक्ति कुछ काम तो करेगा नहीं, घर बैठे बैठे क्या करता है? टीवी देखता रहता है वो व्यक्ति। घर बैठ जाए, गद्दा, घर पर गद्दा लगा होगा एक, ठीक है, और इस गद्दे पर बैठ के व्यक्ति क्या करेगा? ये टीवी देखता रहेगा, बस खाता रहेगा और टीवी देखता रहेगा। तो जिसके पास वित्त होगा, वित्त मतलब धन दौलत होगी, वो व्यक्ति घर बैठ के क्या करेगा? टीवी देखता रहेगा। क्या करता रहेगा? टीवी देखता रहेगा। ये रही टीवी, इसके सामने ये व्यक्ति घर बैठे बैठे टीवी देखता रहेगा, ठीक है। जिसके पास वित्त होगा, वित्त मतलब धन दौलत होगी, वो व्यक्ति घर बैठा टीवी देखता रहेगा। वित्त से हो गया वित्त सचिव, टीवी से हो गया टीवी सोमनाथन। अगला है हमारा राजस्व सचिव। राजस्व सचिव हमारे संजय मल्होत्रा। तो देखो यहाँ पर शब्द है राजस्व है। राजस्व का मतलब क्या होता है? जो भी कर होता है, टैक्स होता है जो हम वसूलते हैं, जैसे कि टोल टैक्स लगे होते हैं, टोल टैक्स जो पैसा सरकार के पास आता है उसे भी राजस्व बोलते हैं। कोई टैक्स लगाती है सरकार किसी पर, इनकम टैक्स लगाती है, सेल टैक्स लगाती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टैक्स लगाती है, तो जो पैसा सरकार के पास आता है टैक्स से उसे राजस्व बोलते हैं। और यहाँ पर है मल्होत्रा। मल्होत्रा में शब्द है मल्हो। मल्हो मतलब माल, वहाँ से शब्द ले लिया मैंने माल, माल, ठीक है। मल्होत्रा से मैंने माल ले लिया, मल्हो यानी माल हो, मल्हो। और राजस्व मतलब राजस्व, जिसके पास राजस्व होगा, राजस्व जिसके पास आएगा उसके पास माल की कमी होगी, हर चीज़ उसके पास होगी। तो रिश्ता क्या बन गया? जिसके पास राजस्व होगा उसके पास माल की कमी नहीं होगी, माल ही माल होगा। तो राजस्व से हो गया राजस्व सचिव, माल से हो गया मल्होत्रा, मतलब संजय मल्होत्रा। ये तरीके थे आपको याद करने का। और इससे अच्छा अगर कोई रिलेशन आपको बन रहा है आपके माइंड में तो वो भी अच्छी बात है, बनाइए और पढ़िए, टेंशन से मत पढ़िए। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी जीके में हो, करंट अफेयर में हो, कहीं भी हो जो आपको याद नहीं हो रही है, मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, मुझे व्हाट्सअप भी कर देना। अगला है हमारा रक्षा सचिव, ये है हमारे गिरिधन अरमाने। याद कैसे करेंगे? रिलेशन बना के देखो, मैं बनाता हूँ। रक्षा में शब्द है रक्षा। रक्षा समझते हो? दुश्मनों से हमारी रक्षा करो, पड़ोसी मुल्क ने हम पर हमला कर दिया है तो हम रक्षा करेंगे किसकी? गिरिधर। गिरी मतलब गिर गए, गिर मतलब गिर गए, धर मतलब धरे के धरे रह गए, धरे रह गए, धर से हो गया धरे रह गए। अरमाने से अरमान, कैसे अरमान? तो देखो रक्षा करने का अरमान। रिश्ता क्या बन गया? देखो गिरी से मैंने गिर ले लिया, धर से धरे ले लिया, धरे रह गए, अरमाने से अरमान। देखो हमारे जो अरमान थे रक्षा करने के थे, लेकिन वो हम गिर गए, रास्ते में ही हम गिर गए तो हमारे अरमान धरे रह गए। रक्षा करने के हमारे अरमान थे, रक्षा करने के हमारे अरमान थे, हम गिर गए इसलिए वो धरे रह गए, ये बन गया रिश्ता। तो रक्षा से हो गया रक्षा सचिव, गिर धरे से हो गया गिर गए और धरे रह गए मतलब गिरधर। अरमाने से अरमाने, गिरिधर अरमाने रक्षा सचिव हैं। ये था तरीका याद करने का, ठीक है। तो देखो फिर से, गृह मतलब घर पर, जो घर पर रहता है वो भल्ला मतलब खाता ही रहता है, वो भरता ही रहता है, पूरे दिन ठूंसता रहता है, तो भल्ला से होगा अजय कुमार भल्ला। जिसके पास वित्त होगा वो व्यक्ति क्या करेगा? धन दौलत होगी, वित्त मतलब धन दौलत होगी, वो पूरे दिन टीवी देखता रहेगा। जिसके पास राजस्व आएगा,
टैक्स आ रहा है उसके पास माल की कमी नहीं होगी। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। रक्षा करने के हमारे अरमान थे, रिलेशन क्या बना, रक्षा करने के हमारे अरमान थे, वो हम गिर गए रास्ते में, वो धरे के धरे रह गए, हमारे अरमान धरे के धरे रह गए। पड़ोसी मुल्क ने हमला कर दिया और हमारे 2 रुपये चुरा के ले गए। चलो ठीक है, अब फिर अगले 4 और याद करवाता हूँ, ठीक है, लिख कर ऐसे ही। तो देखो अगले 4 मैंने फिर नोट कर दिए, अब इन्हें याद कैसे करने वाले हैं। ये पूरी पीटी करंट अफेयर मैं आपको ऐसे ही याद करवा दूँगा। आप करना क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, किताब है, कॉपी में नोट कर लो, यहाँ से ये नोट कर लो और कॉपी में नोट कर लो, उनको रिवीजन करते रहो। आज आपने पढ़ लिया, जिस तरह मैं पढ़ा दूंगा आप 1 घंटे में 2 घंटे में इसका पूरा रिवीजन कर लोगे। तो आपको 3-4 बार रिवीजन कर लेना है, 4 बार कर लो रिवीजन, आपकी पूरी स्पीडी करंट अफेयर तैयार। और आपको 14 बार मतलब लगभग यूपी पुलिस में भी 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का 2.5 नंबर का रहता है। तो आपके 15-20 नंबर बनेंगे। अगर 15-20 नंबर के आसपास तो कट ऑफ आगे पीछे हो जाती है, लोग 1 नंबर बाहर निकल जाते हैं। मैं तो आपको फिर भी 15-20 नंबर तैयार करवा दूँगा, ठीक है। टेंशन किसी बात की नहीं लेनी, पूरी स्पीडी करंट अफेयर ऐसे याद करवा दूँ चुटकियों में। टेंशन दिमाग में दर्द भी नहीं होगा, बटन आप पढ़ोगे, रटोगे, भूलोगे, फिर रटोगे, टाइम बर्बाद होगा। टाइम आपका बचेगा तो आप उस टाइम में कुछ और पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, ठीक है, जीके पढ़ लो, जीएस पढ़ लो। तो चीज़ें मैं आपको इसी तरह याद करवाऊँ, जीएस के जो भी ऐसे इस तरह के पॉइंट हैं वो भी मैं आपको याद करवाऊँगा। जीके में से वो भी याद करवाऊँगा, जैसे कि नियुक्ति है, सॉरी वो युद्ध हुए, कौन सा युद्ध कब हुआ, किस किस से हुआ, वो भी सारी चीज़ें ऐसे ही मैं आपको याद करवाऊँगा, ठीक है। आप बस मुझे कमेंट में बताते रहना कि आप क्या ज़रूरी, क्या मतलब किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, मुझे कमेंट बता देना, वो आपको मैं याद करवा दूँगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है, बस नोट करते रहना, नोट नहीं करोगे तो फिर क्लास करना बिल्कुल बेकार है। तो यहाँ पर है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यह है अजीत डोभाल, अजीत डोभाल। तो देखो राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब है राष्ट्रीय मतलब देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा करेंगे तो क्या, जीतना जरूरी है। अजीत से मैंने जीत ले लिया, भाल से मतलब भाला, भाल से मतलब भाला। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा यहाँ से हो गया अजीत डोभाल मतलब जीत। अजीत से मैंने जीत ले लिया, भाल से मैंने डोभाल से मैंने भाला ले लिया। तो देखो राष्ट्र की सुरक्षा करनी है हमें, तो हमें जीतना ही होगा, फिर चाहे हमें भाले का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। रिश्ता क्या बना, अगर हमें राष्ट्र की सुरक्षा करनी है तो हमें जीतना ही होगा। अगर हम हार गए तो पड़ोसी मुल्क दुश्मन हम पर हावी हो जाएगा, हमारी चीज़ों पर कब्जा कर लेगा, हमारी धन दौलत लूट ले जाएगा, ठीक है। तो हमें अगर राष्ट्र की सुरक्षा करनी है तो हमें जीतना ही होगा। जीत से हो गया अजीत, और फिर चाहे हमें भाले का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, भाला लेकर और दे देंगे ना कान के नीचे दबा के एक भाला, ठीक है, भागे के दुश्मन आगे आ गए। तो जीत से हो गया अजीत और भाला से हो गया डोभाल, ठीक है। तो राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए हमें पूरी ताकत लगा देंगे, क्योंकि हमें जीतना होगा, फिर चाहे हमें भाले का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। तो राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए हमें जीतना होगा। जीत से हो गया अजीत और भाल से हो गया भाला। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये तो तरीका याद करने का। यानी राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए हमें जीतना ही होगा, फिर चाहे हमें भाले का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। अगला है हमारा आर्थिक सलाहकार, यहाँ पर है अनंत नागेश्वरन। याद कैसे करेंगे इन्हें। आर्थिक क्या होता है, आर्थिक का मतलब होता है पैसे से संबंधित, पैसे से संबंधित जो भी नीति होती है वो आर्थिक नीति होती है, ठीक है। कि पैसा मतलब कितना नोट छापना है, कितना जो पैसा है मार्केट देश से वापस लेना है। सरकार क्या करती है, जब सरकार को देश को पैसा मतलब हम लोगों के बीच सरकार को पैसा बढ़ाना होता है तो क्या करती है सरकार, इंटरेस्ट कम कर देती है। तो इंटरेस्ट कम होने पर क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं सरकार से लोन लेने लगते हैं। लोन लेने के बाद वो पैसा वो हम तक आई जाता धीरे धीरे, फिर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, नौकरी देते हैं लोगों को। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जाकर नौकरी करते हैं, फिर हम तक पैसा आता है। और जब सरकार को पैसा कम करना होता है सरकार क्या करती है, सरकार इंटरेस्ट बढ़ा देती है। इंटरेस्ट बढ़ाने के बाद क्या कहती है, बिजनेसमैन लोगों से कहती है आप हमें पैसा दो और हम आपको इतना ब्याज देंगे। तो बिजनेसमैन फिर सरकार को उल्टा पैसा वापस करते हैं, तो मार्केट में फिर पैसे कम हो जाती है। तो इस तरह की जो नीति होती है, सरकार इस तरह पैसे को, मनी वैल्यू जो होती है इसे सरकार कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर हम आर्थिक नीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर्थिक सलाहकार की। आर्थिक मतलब होता है पैसे से संबंधित, और हमें पैसे से संबंधित सलाहकार चाहिए। तो हम किसको करेंगे, पैसा, यानी पैसे को छू ना पाए। आर्थिक मतलब पैसे को जो नीति है उसे आर्थिक मतलब होता है पैसे से संबंधित। हमारा पैसा कोई ले ना पाए, चुरा ना पाए, तो हम क्या करेंगे, एक नाग को बैठा देंगे। नागेश्वरन से नाग शब्द ले लिया मैंने, तो हम क्या करेंगे, नाग को बैठा देंगे। नाग से हो गया नागेश्वरन मतलब अनंत नागेश्वरन। क्यों, आर्थिक मतलब पैसा, आर्थिक मतलब पैसा, आर्थिक मतलब पैसा को बचाने के लिए हम एक नाग को बैठा दो। जहाँ नाग बैठ जाएगा वहाँ कोई किसी की हिम्मत नहीं जाकर पैसा हमारा ले ले। तो आर्थिक चीज़ों को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, नाग को बैठा देंगे। राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए हमें जीतना होगा, फिर चाहे भाले का इस्तेमाल करना पड़े।
यानी आर्थिक यानी पैसे को बचाने के लिए, आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए हम नाक को बैठा देंगे वहाँ पर कि नाक को बैठ जाए, कोई आए तो तुरंत फन मार के डस ले। अब यहाँ पर है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिकों ने अभी देखो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, और चंद्रयान 3 हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर जाके वो बैठा दिया, लैंड करवा दिया। ठीक है, तो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक यहाँ से शब्द ले लिया मैंने वैज्ञानिक, यहाँ से शब्द ले लिया मैं जय, जैसे मैंने शब्द ले लिया जय। तो देखो जब वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 पर हमारा जो मून रोवर था वो जाके जब बैठा दिया तो क्या हुई, उनकी जय जयकार हुई। जैसे जय जयकार हुई किसकी, वैज्ञानिकों की। वैज्ञानिकों की क्या होती है, जय जयकार होती है। तो जैसे हो गया अजय और वैज्ञानिक से हो गया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। वैज्ञानिकों की जय जयकार होती है, जैसे अजय कुमार। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी अजय कुमार। वैज्ञानिक से वैज्ञानिकों की जय जयकार होती है, जैसे जय जयकार होती है। तो वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार, जैसे हो गया अजय कुमार। वैज्ञानिक से प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। अब देखो यहाँ शब्द है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है हमारे प्रवीण। यहाँ पर शब्द है सतर्क, सतर्क रहना, चौकन्ना रहना। शब्द पढ़ा होगा ना, सतर्क रहना हुआ, सतर्क। यहाँ से शब्द ले लिया बीड़, प्रवीण से बीड़, बीड़ मतलब बीड़ी। यहाँ शब्द ले लिया मैंने बीड़ी, ले लूँ, ले लिया। आप कहोगे तब भी, नहीं होगा तब भी, याद तो मुझे करवानी है आपको। तो यहाँ से शब्द ले लिया सतर्क, सतर्क से हो गया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, बीड़ी से हो गया प्रवीण। तो याद कैसे करने वाले हैं, देखो हमें सतर्क रहना होगा किससे, बीड़ी से और बीड़ी पीने वालों से। क्यों, क्योंकि बीड़ी से कैंसर होता है। ये जो धुआं हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जाता है, वहाँ जाकर जम जाता है। उससे वहाँ पर जमने के बाद आप एक चीज़ देखो, जब कहीं पर कोई गंदगी, धुआं, किसी आपने घर में देखा है, अगर आप कोई पहले चिराग जलते थे घरों में, तो जहाँ चिराग पर धुआं लगता था वहाँ दीवारों पर धुआं, काला काला धुआं जम जाता था। अगर किसी कहीं पर भट्टी है, कहीं पर जैसे शादी ब्याह में भट्टी चलती है, जहाँ भट्टी चलती है वहाँ देखना, जहाँ धुआं उसका जाता है वहाँ काला काला धुआं जम जाता है। उसी प्रकार जब हम बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी का धुआं हमारे फेफड़ों में अंदर जाके, हमारे जो फेफड़े होते हैं ये वाले, इनमें अंदर जाके जम जाता है। जमने के बाद फिर उसमें पस पड़ने लगता है, जैसे टीबी की बीमारी हो जाती है, कभी कभी कैंसर भी बन जाता है। पहले टीबी बनती है, टीबी से कैंसर बनता है, कहाँ जाके, फेफड़ों में जाके। तो धुआं हमारे फेफड़ों में जाके जम जाता है। तो हम बात फेफड़ों की उसकी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सतर्क। सतर्क मतलब सतर्क रहना हो किससे, बीड़ी से। क्यों, क्योंकि बीड़ी से जानलेवा है, क्योंकि बीड़ी जानलेवा है। सतर्क से हो गया सतर्कता आयुक्त, बीड़ी से हो गया, बीड़ी से मतलब बीड़, बीड़ से हो गया प्रवीण, बीड़ी से हो गया प्रवीण। तो सतर्क रहना होगा हमें कैसे, बीड़ी से और बीड़ी के धुआं से। तो ये थे हमें याद करने के तरीका। फिर से रिवीजन करवा दूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा करने के लिए हमें जीतना होगा, फिर चाहे हमें भाले का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जीत से हो गया अजीत डोभाल। आर्थिक, आर्थिक मतलब पैसे को बचाने के लिए, पैसे को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, नाक को बैठा देंगे। आर्थिक यानी आर्थिक सलाहकार, नाक से हो गया नागेश्वरन यानी अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिक जब बड़ा काम करते हैं तो क्या होता है, उनकी जय जयकार होती है, जैसे हो गया अजय कुमार। वैज्ञानिक से प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये हमारे प्रवीण, यानी सतर्क रहना होगा हमें। सतर्क किस रहना होगा, बीड़ी और बीड़ी के धुआं से, क्योंकि उससे कैंसर होता है। तो सतर्क से हो गया सतर्कता आयुक्त, बीड़ी से हो गया प्रवीण। तो मैंने आपको 16 मैंने आपको याद करवा दिए, और आगे के जो भी है मैं अगली वीडियो में आपको याद करवाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है।